हाय, वेलकम टू अनिर्बान्स किचन। और आज जो हम बनाएंगे एक मोरक्कन डेलिकेसी, तुनिसिया, अल्जीरिया, अफ्रीका, ये बहुत फेमस है। और ये जो डिश है इट्स वेरी क्लोज टू अमेरिकन चिमिचुरी, वो है चारमुला ड्रेसिंग। तो ये डिश जो हम बनाएंगे, आप इसका सैलड बना सकते हो, इसका सैंडविच बना सकते हो, और इसका आप चिकन का भी वर्जन या नॉनवेज का कोई भी वर्जन बना सकते हो। तो इसके लिए पहले जो हमें ज़रूरत है, प्लीज़ चेक द इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर आपको सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। चरमुला इज अ वेरी स्पेशल ड्रेसिंग, अ वेरी टेस्टी, एंड जो टेस्ट, जो जायका है इसमें कूट कूट के भरा हो। सो इट्स अ वेरी स्पेशल डिश और फ्लेवर्स ऑफ मोरक्को। सो इसके लिए जो हमें चाहिए, चरमुला ड्रेसिंग के लिए, आप ध्यान से सुनना, चरमुला ड्रेसिंग के लिए वी रिक्वायर कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर, कटे हुए गार्लिक, और चरमुला स्पाइसेस के लिए जीरा, क्यूमिन, वी हैव टेकन क्यूमिन, रोस्ट करके इसका क्यूमिन पाउडर, पेरी पेरी पाउडर, पेरी पेरी और paprika. We are using this, paprika. Otherwise, a little bit of peri peri also will give you a flavor. We are using some warm spices. Warm spices में धनिया powder and little bit mix of garam masala. And we'll be using lemon juice and olive oil. So we'll be making this charmula dressing. And after that we'll be using the vegetables. Vegetables आपकी choice से कोई भी, all are very healthy vegetables. We have taken carrots, we have taken beans, ये पहले से हमने boil करके रख दिया था. We have taken broccoli, nice and crunch, and is parboiled. And we have taken bell peppers, red bell peppers, red capsicum, yellow capsicum and green capsicum. इसके साथ we'll be serving you a nice coleslaw salad. And coleslaw salad will be using iceberg lettuce along with julienne cuts of red bell pepper, yellow bell pepper and capsicum. And a very easy dish, very easy to make it, and most importantly it's one of the very healthy dish. So आइए हम चलते हैं इसकी ओर। पहले तो हम इसका ड्रेसिंग बना लेंगे। ड्रेसिंग के लिए in the mixie we'll be taking nicely, आप रफ चॉप कर लीजिए कोरिएंडर लीव्स, सो इसमें हमने डाल दिया फ्रेश कोरिएंडर लीव्स और या धनिया पत्ता। we'll add garlic, we'll add this jeera powder, we'll add warm spices, धनिया powder, यहाँ पर already I have taken this paprika powder, and little bit, ये original चारमुला spices में नहीं आता है, but just to give you a चटपटा touch, I am using a little bit of चाट मसाला। एंड सीजनिंग के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सीजनिंग लिया हूँ, जो मिक्स सीजनिंग है। इसमें थोड़ा सा सीजनिंग में सॉल्ट भी ऐड है। आई एम एडिंग दिस वन, एंड लिटिल बिट आई एम एडिंग अ गार्लिक पाउडर। आप चाहे तो थोड़ा सा, you can add a little bit of cinnamon powder, just a pinch, and I'll add lemon juice, and I'll give a nice mix. I'll add some olive oil,
Now this a very nice charmula spices prepared. We'll just taste it. Yes, a little bit of lemon juice and we'll add some salt in this. थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे इसमें कि टेंजिनेस जो है वो बढ़ जाए. And I'll add a little bit of spices, जो herbs है, seasoning थोड़ा सा, and I'll just give a mix. Nice spicy charmula roasted charmula dressing is prepared. Now you can make a salad also. अब हम चलेंगे किचन की तरफ जहाँ पर हम वेजिटेबल्स को ग्रिल करेंगे. तो ग्रिल करने के लिए आई विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ बटर और थोड़ा सा मैं इसको ब्रश कर लूँगा. हल्का सा बटर लेकर इसको मैं जस्ट आई विल ब्रश और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे. अब हम वेजिटेबल्स को लेकर इसको हम विल स्प्रिंकल द वेजिटेबल्स. फर्स्ट लॉट हम जो बॉइल्ड वेज किया था उसको हम फर्स्ट लॉट में हम कर लेंगे और थोड़ा सा बीन्स जो थे. we'll put a little butter and then we'll press it. इस वेजिटेबल्स को हल्का सा हम इसको ग्रिल करेंगे. तो हम थोड़ा सा इसमें और बटर डाल के we'll add the rest of the vegetables. सीजनिंग और इसको हम ग्रिल कर लेंगे. ये जब तक ग्रिल होता है अब हम इसको थोड़ा सा ग्रिल होने देंगे और हम एक ड्रेसिंग बना लेंगे. ये जो ड्रेसिंग है ये ड्रेसिंग इन द मीन टाइम थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चरमुला स्पाइसेस और जो चरमुला मिक्स बनाया है हमने इसमें थोड़ा सा डालेंगे अ लिटिल बिट ऑफ मेयोनीज, little bit of seasoning, little bit of coriander leaves and we'll give a mix. ये तब तक मिक्स रेडी और एक सेकेंड मिक्स बना लेंगे फॉर द कोल्स्लॉ सैलड. थोड़ा सा हमने इसमें मेयोनीज डालेंगे, we'll put a little bit of seasoning, we'll add some mustard and we'll have a mix. इसमें थोड़ा सा हम ये डालेंगे बेल पेपर्स और थोड़ा सा विल ऐड सम नाइस क्रंच आइसबर्ग लेटस. ये बहुत ही क्रंची रहता है.
and we'll have a nice coleslaw. We'll give it a nice fold. ये चाहे तो आप सैलड के तौर पे भी खा सकते हो. In some of the videos आपको दिखाएंगे फैट फ्री होममेड मेयोनीज सॉस. सो ये हमने इसको एक कोल्स्लॉ सैलड. इट विल गो वेरी नाइस विद द चरमुला रोस्टेड वेजिटेबल्स. ये सैलड रेडी. अब हम देखेंगे वेजिटेबल्स का. This vegetable is already grilled. You can see the grill marks. We'll mix the vegetables. थोड़ा सा इसमें हम seasoning डालेंगे. And I'll add this जो चरमुला मिक्स है. ध्यान रखिए टू मच ऑफ चरमुला मिक्स हम नहीं डालेंगे, तो बैलेंस करके रखेंगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी स्पाइसी. अब इसको हम हल्का सा फोल्ड कर लेंगे इस वेजिटेबल्स को चरमुला स्पाइस के साथ. नॉट टू मच ऑफ स्पाइसेस, जस्ट फोल्डेड. इट इज बीइंग फोल्डेड. तो अब हम इस किचन को क्लीन करके, आप चाहे तो कोई भी ब्रेड ले सकते हो. यू कैन टेक multigrain breads, you can take brown breads. So we'll be doing this is a milk bread I am taking. So we'll be doing in a milk bread. And generally जब आप grill करो ना तो side बिल्कुल ना काटिए. So this gives you a nice texture. So we have taken this one and I'll use the spread of the charmula spread which we have made it. We'll put it very nicely in both the breads. Now sandwich is very important, that combination. चरमुला वेजिटेबल्स के साथ हम कॉम्बिनेशन क्या क्या वेजिटेबल्स का हम डालेंगे. तो अभी our spread is ready and now we'll put some nice iceberg lettuce. ये आपको क्रंच भी देंगे और आपको टेस्ट में भी it will be very nice as a taste. So I'm not adding any extra mayonnaise or extra cream, only just charmula roasted vegetables. थोड़ा dryness के लिए I'll add some seasoning and I'll add the charmula roasted vegetables evenly. Optional, if you wish, you can add a little bit of cream cheese, or I have already have this melted mozzarella which will give you a mozzarella texture. इसको हम put it nicely and I'll apply some butter. तो अभी हम इसको ग्रिल करेंगे. Slowly we'll put it in the griller and we'll have a gift to grill. तो चलिए अब हम जब तक ग्रिल हो रहे हैं तब तक हम सैंडविच की प्लेटिंग की तैयारी करें. तो इसके लिए हम ले लेंगे a nice platter where we'll add some this sandwiches, salads and थोड़ा सा हम क्रिस्प लेंगे जो इसको enhance भी करेंगे. So I have this one. थोड़ा सा हम इसमें सैलड डालेंगे. Some olives. And I'll chill the sandwich. Sandwich देखिए ग्रिल हो चुका है. Now we'll take out this sandwich. The cheese has been nicely melted. I will have this cut.
Now you can see how this totally wholesome meal, very fresh, full of, you see this, full of flavors, this particular thing. We'll add a little bit of vegetables and we'll add crisp. We'll add some nice crisp on the top. Put some crisp. Little bit of spices. Little bit of corianders and some. Now this is Chormula roasted vegetable sandwich is ready.